संपत्तियों के बंदरबाट और घोटालों के मामले में चेयरमैन वसीम रिजवी साफ तौर पर फंसते नजर आ रहे हैं। वसीम चाहे खुद को पाक साफ होने का लाख दावा करें, खुद को पाक साफ करने की तमाम कोशिशें करें, लेकिन जो दस्तावेजी सबूत हैं वो साफ तौर पर उनके अगेंस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं और शायद इन्हीं सबूतों को लेकर शिया समुदाय में वसीम को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट। बाराबंकी में वक्फ तकैया बेगम, लखनऊ में वक्फ मियां दारावली खां, कानपुर में वक्फ फिरदौस बेगम, आगरा में वक्फ पंचायती की जमीन, लखनऊ में न्यू हैदराबाद और ठाकुरगंज की वक्फ हुसैनी बेगम। ये कुछ ऐसी करोड़ों की औकाफें हैं जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर कौड़ियों के मोल बेच दिया गया है और ये खेल बगैर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की मिलीभगत के संभव नहीं है। मौजूदा चेयरमैन वसीम रिजवी ने तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा दी। अपने अब तक के कार्यकाल में ही वसीम पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के पुख्ता कागजी सबूत भी हैं। वसीम रिजवी पर इन आरोपों ने शिया कौम में न केवल नाराजगी पैदा कर दी है बल्कि विवादों का एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। एनओसी पास कर देते हैं और वो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख। तो ये गरीब जो 25,000 भी नहीं दे पा रहा है वो 8 लाख कहाँ से देगा? तो इससे ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का नहीं काम है। ये तो वो है कि जो शिया वक्फ बोर्ड को तबाह करना चाह रहा है, जो शिया प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाह रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जिधर भी देख रहे हैं, फैजाबाद देख रहे हैं, वहाँ भी बिल्डर एग्रीमेंट हो रहे हैं, एनओसी पास की जा रही है। बाराबंकी है, वहाँ भी तामीर का सिलसिला जारी है। कानपुर, स्वरूप नगर में तामीर का सिलसिला जारी है। हम ये सवाल करते हैं कि ये एनओसी किसने पास किए? सड़कों पर वसीम के खिलाफ गुस्सा पहले ही देखा जा चुका है। अब इंतजार है शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के लखनऊ लौटने का। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने तो पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। हमारे हकीम उम्मत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला सीबीआई जांच का मुतालबा कर चुके हैं, वरना उनका मुतालबा करना इस बात की दलील है कि वो भी बहुत कुछ जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लूटा गया है और क्या क्या डिलीट किया जा चुका है। और कल्बे जवाद साहब के बारे में हमने बारहा यही कहा है और हम यकीन रखते हैं कि वो वापस आएंगे। उस वक्त तक हमारे पास मुकम्मल तौर के ऊपर जब हर तरफ से सबूत आ चुके होंगे और वो देखेंगे तो वो ज़रूर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। वसीम के ऊपर फैजाबाद के वक्फ जमुना बाग को, जमीला फतेह मोहम्मद और शिरत जहां को बेचे जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वसीम इसे अपनी संपत्ति बता रहे हो, लेकिन आमिर इसके वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ के नूर बेग भाटा की खरीद पर भी वसीम पर सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर सब तरफ दाल में केवल और केवल काला ही नजर आ रहा है और जल्द ही ये मामला लोकायुक्त पहुँचने वाला है। शिया वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपयों की संपत्तियों के बंदरबाट को लेकर कहीं न कहीं वसीम रिजवी की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीधा आरोप शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर लग रहा है और अब तो मामला लोकायुक्त तक जाने का बन चुका है। कैमरामैन श्रवण के साथ संजय राजन, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय राजन से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वसीम रिजवी खुद को पाक साफ बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज हैं उनके खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ? देखिए, आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि आखिर वसीम रिजवी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि कागजी दस्तावेज मौजूद हैं। चाहे बाराबंकी के वक्त तकैया बेगम की बात की जाए, वक्फ मियां दारावली खां की बात की जाए, कानपुर के वक्फ फिरदौस बेगम की बात की जाए, या फिर ठाकुरगंज जो लखनऊ में भी मौजूद है वक्फ हुसैनी बेगम की बात की जाए, ये तमाम ऐसे वक्त की संपत्तियां हैं जो या तो सूची से डिलीट कर दी गई हैं या कौड़ियों के मोल में बिल्डरों के एग्रीमेंट के जरिए उसे दे दिया गया है। इसके पीछे जो गोरा धंधा चला है वो संभवतः अरबों रुपया का हो सकता है अगर इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए। सीबीआई जांच की मांग हालांकि शिया मौलाना जो है आमिर हैदर साहब वो पहले ही कर रहे हैं और अब इस मामले को लेकर लोकायुक्त में शिकायत भी दर्ज कराने जा रहे हैं।
लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि आखिर एक ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है जिसका पूरा काला चिट्ठा सबके सामने है, कागजी दस्तावेज मौजूद है और अब तो पूरे प्रदेश से लोग संपर्क करके ये बताने में लगे हुए हैं कि वक्त की संपत्तियों का किस कदर बंगरबाट हो रहा है। तो ये एक काफी बड़ा घोटाला सामने नजर आता है। जी धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के। तो काफी बड़ा घोटाला भी सामने आ रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है वसीम रिजवी के खिलाफ, जाहिर तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। हालांकि वो खुद को पाक साफ बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज है वो साफ तौर पर उनके खिलाफ ही दिख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।